जो जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीर्घायु हों, निरोगी काया को प्राप्त करें, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम आयु में समाप्त न हो, उनको अपने बच्चों को एक गुण सिखा देना चाहिए। ये गुण सभी बच्चों में होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कथा बार बार सुनो। जो चीजें हमने और आपने इग्नोर कर दी हैं वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी संपदा है। आज के बच्चों को आशीर्वाद नहीं मिलता। मिलता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट में, नमस्ते में ऐसे व्यस्त हो गए कि अब आशीर्वाद नहीं मिलता बच्चों को। मिलता है बताओ? अगर कोई बच्चा गुड मॉर्निंग मॉम बोलेगा तो मम्मी कहेगी जुग जुग जियो, चिरंजीवी रहो, भगवान तुम्हारी दीर्घायु कहेगी मम्मी? कभी नहीं कहेगी। मम्मी क्या कहेगी? गुड मॉर्निंग टू, खेल खत्म। अब कितनी मॉर्निंग गुड होगी भविष्य पर टिके हुआ। लेकिन माँ कभी नहीं कहेगी तुम जुग जुग जियो। कभी नहीं कहेंगे पापा जी भी कि तुम्हारी शतायु हो, चिरंजीवी हो। कोई नहीं कहेगा। आशीर्वाद कहाँ है? आपको इसके लिए एक प्रसंग याद करना चाहिए महाभारत का। पितामह भीष्म रात्रि में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। दुर्योधन की पत्नी से कहा था कि तुम आना और मेरे पास प्रणाम करना। और प्रण कर रखा था कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन की पत्नी को आने से पहले भगवान द्रौपदी को ले गए। और भगवान ने उस द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा दिया जो दुर्योधन को दिलवाना था। दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव। पांडव मरे फिर किसके कारण? आशीर्वाद के कारण। किसके कारण? आशीर्वाद बहुत बड़ी वरदान है। जो लोग आशीर्वाद प्राप्त करना जानते हैं वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज कहां है वो आशीर्वाद? मम्मी आशीर्वाद नहीं देती, पापा आशीर्वाद नहीं देते, दादी दादा आशीर्वाद नहीं। कौन देता हमें आशीर्वाद? कोई नहीं। सब गायब हैं। बता दीजिए मुझे, कौन कहेगा कि अपने बच्चों को चिरंजीवी भव? कौन कहेगा? इसलिए संस्कृति को मरने मत दो। इस कथा से एक चीज सीखो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे दीर्घायु रहें, निरोगी काया को प्राप्त करें, तो प्रत्येक साधु, संत, ब्राह्मण, देवता, बड़े, माता, पिता, दादी, दादा, नानी, नाना, जो बड़े हैं सबके पैर छुपाओ और उनसे कहो महाराज आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड नाइट नहीं बोलना। भाड़ में गई गुड मॉर्निंग और चूल्हे में गई गुड नाइट। ये हमारा कल्चर नहीं है। बड़ों के आगे सर झुके, माथा टेके और प्रणाम करो। और जब तुम प्रणाम अपनी संस्कृति में करोगे तो तुम्हें तुम्हारी संस्कृति में आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरा बेटा जुग जुग जिए। पढ़ी लिखी बात सासू को भी बोलना पड़ेगा। अगर तुम प्रणाम करोगे तो पढ़ी लिखी सासू, पढ़ी लिखी दादी, पढ़ी लिखी नानी भी कहेगी जुग जुग जीवे। और जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, जो सुन नहीं है, सबसे ज्यादा ये बूढ़ी सुनती है मुझको। हे माताओं, हे दादियों, हे नानियों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कितनी भी मॉडर्न हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, पर आशीर्वाद संस्कृति में हिंदी में ही दो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा मंगलकारी है। मार्कंड ऋषि की आयु बड़ी कम थी, बहुत कम, लेकिन ब्राह्मण ने उपाय बता दिया। जितने भी संत निकले सबसे आशीर्वाद दिलवाओ से। एक ही काम करना, सबके चरणों में लेट जाओ। अब महाराज 1 वर्ष तक लगातार गंगा के घाट पर बैठकर वो सबको प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम। सब कहते प्रसन्न रहो, खुश रहो, दीर्घायु रहो, ये रहो। एक बार आखिरी दिन से 3 दिन पहले सप्त ऋषि निकले वहां से, और सप्त ऋषियों को उस बालक ने नित्य की तरह साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, उन 7 के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब कहा चिरंजीवी भव, झट ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। इस बालक के पिता की पूछा क्यों रोते हो? बोले महाराज आपने तो बड़े प्यार से आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव, पर आप जानते इसकी आयु मात्र 3 दिन बची है।
कैसे? तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले अच्छा, अब तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा। वचन हमारा झूठा कैसे हो सकता है? बोले आओ एक काम करो, इस बच्चे को हमको दे दो। बोले महाराज ले जाओ, हम समझेंगे 3 दिन पहले चला गया, हमारा क्या, ले जाओ, 3 दिन बाद भी तो जाना ही है ऐसे। ले गए, ब्रह्मा जी के पास ले गए और सिखा के ले गए, जैसे हमको प्रणाम किया था वैसे ब्रह्मा जी को करना। बोले ठीक है, जाके झट ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, सातों के सातों मुस्कुरा दिए। बोले अपनी बला टल गई। अब अगर इस बच्चे को 2 दिन बाद कुछ होता है तो हम कहेंगे जब हमारा बाप झूठ बोलता है तो हम भी झूठ बोलते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। पूछा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज आनंद आ गया। क्यों, बताओ तो सही, क्यों हंस रहे हो? बोले इसलिए हंस रहे हैं जिसको आप आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी भव, ये 2 दिन का मेहमान है। हैं? हाँ 2 दिन का। बोले तो हमें क्यों फंसाया? बोले हम फंसे इसलिए आपको फंसाया, हम भी तो आशीर्वाद दे के आए चिरंजीवी भव, हमारा वचन झूठा हुआ। अब कह देंगे कि आपका वचन, जब ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो सकता है तो हमारे क्या। ब्रह्मा जी बोले तुमने हमको फंसा दिया। अब बोले अब तो एक ही मार्ग है। बोले क्या? बोले भालई मेंट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य में लिखे को बाबा भोलेनाथ मिटा सकते, जल्दी चलो। तो एक दिन उसमें निकल गया था, फिर पहुंच गए शंकर भगवान के पास। ब्रह्मा जी ने भी सिखा दिया, जैसे हमें लंबा प्रणाम किया था वहाँ 3 बार करना, हमको 1 बार किया, बाबा को 3 बार करना। बोले भूलो मत 5 बार करूं। तो वहां जाके 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर बच्चे के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, बाबा को प्रणाम करता जा रहा था। बाबा ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। बोलो चलो जी, अब अकेले नहीं कहलाए जाएंगे, कह देंगे कि शंकर और ब्रह्मा दोनों ही झूठे। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले हम नहीं बताएंगे, इनसे पूछो, ये सातों के सातों खड़े हैं, उनसे पूछा आप बताओ क्या हुआ? बोले कि सब कुछ नहीं, कृपा जिसको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, आज उसका आखिरी दिन है, कल वो जाएगा। जाएगा कहाँ? बोले दुनिया छोड़ देगा। कैसे? बोले आयु 1 ही दिन की बची है इसकी बस। तो मेरे पास क्यों लाए? बोले हम भी ऐसे ही चले गए थे इसके पास, हम भी फंसे तो हमने आपको भी सोचा कि आप ही कर सके को जो कुछ करना है। शंकर भगवान बोले अच्छा है कौन? तो उन्होंने बताया ये जो बालक है ये मृकंडू का पुत्र मार्कंडेय है। अच्छा, ये तो हमारे ही वरदान से हुआ है, चिंता मत करो, अब जाओ तुम, अब इसको हम देखेंगे। कथा बहुत बड़ी है, इसको हम अल्प में सिर्फ इतना कह दें कि वो चिरंजीवी एक शब्द नहीं था, आज भी मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हैं, आज भी। जिनकी आयु उसी दिन से अगले दिन समाप्त होनी थी वो आज भी हैं। कारण आशीर्वाद। आपने अपने बच्चों को उससे वंचित कर दिया, इसीलिए कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई रोग में मर रहा है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है। क्यों? सब पैसा तो दे रहे हो, आशीर्वाद नहीं है उनको। कहाँ? अरे अब आप वो कहेंगे कि हम शंकर ब्रह्मा थोड़ी जो चिरंजीवी कर दे। शंकर ब्रह्मा नहीं हो, माँ बाप तो हो, दादी दादा तो हो। तो माँ बाप और दादी दादा हो, जब हृदय से आशीर्वाद निकलेगा वो प्रलय को भी टाल सकते, तुम्हारा दुखों को तो टाल पाएगा आशीर्वाद, कम से कम मुसीबतों को तो टाल देगा तुम्हारा आशीर्वाद। माँ के आशीर्वाद में आज भी बहुत ताकत होती है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे अथवा यहाँ, आप सबसे आग्रह है अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना प्रारंभ कीजिए, आपके लिए मंगलमय होगा। बोलो राधे राधे।